तो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी रोज कहते, रोज करते, और ये सब भगवदीय बैठकर सुबोधनी जी को श्रवण करते। श्रवण भक्ति है। सुनना भी एक बहुत बड़ा धैर्य है। आप लोग यहाँ 3.5 घंटा बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत बड़ा धैर्य है। ये तपस्या है। ठाकुर जी के विषय को जानने की, और वो विषय जो हमने कई बार सुना है, लेकिन जैसे नित्य नूतन आनंद रोज के भोजन करके प्राप्त होता है, वैसे नित्य नूतन आनंद भगवत लीला को श्रवण करके होता है। नित्य नूतन अनुभव भगवत कथा के श्रवण से हमको प्राप्त होता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये हमारा सत्संग है। जब भगवत सेवा के क्रम को बात करते हैं तो वचनामृतों के माध्यम से आचार्य चरण श्री गोसाई जी उस सेवा के क्रम को भी सुबोधनी जी के अंदर समझाते, भगवत स्वरूप के भाव को समझाते, लीला को भी समझाते। जब वो रस, वो आनंद, वो वाणी श्री वल्लभ की कानों के माध्यम से सूरदास जी, परमानंदास जी, कुम्मनदास जी आदि भगवती वैष्णव अष्ट सखा के द्वारा उनके हृदय में गई, और हृदय में जाके वो आनंद परमानंद में परिणत हुआ। तो मत भ्रमर जैसे गुंजार करता है, ऐसे भक्तों ने गुंजार किया, और गुंजार करके वाणी पुनः इनके मुख से प्रकट हुई। सुबोधनी जी के कारिका में यह आज्ञा की गई कि पहले हम सुनते हैं कोई विषय को, हमारी श्रवणेंद्रिय जो है वो सुनती है, सुनने के बाद वो रस हृदय में स्थायी होता है कृपा से। देखो दोनों बात आएगी परमानंदास जी के ही चरित्र में। वो रस पहले स्थायी नहीं होता, कृपा से स्थायी होता है। वो रस अंदर गया और श्री वल्लभ विठल की कृपा से वो उसमें रम गया, बैठ गया वो भाव। और जब आनंद खूब आता है भगवत सेवा में, कीर्तन में, रस में, तो जो व्यक्ति गुनगुनाता है भगवत भाव को, तो वो भाव उनके मुख के द्वारा फिर प्रकट होता है, फिर वो कर्ण के द्वारा सुनाया जाता है, फिर वो अंदर बैठता है। ये हमारे यहाँ सिद्धांत का। जब श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी कथा कहते, इन सब प्रसंग को परमानंद आदि श्रवण करते, और श्रवण करके ये प्रसंग अपने अनुसार गाते। पहले दिन चर्चा हुई थी क्या गाएं, कैसे गाएं, भगवत सेवा में जाने के प्रकार क्या हैं। जैसे कि हम ठाकुर जी की सेवा में गए, सर्वप्रथम श्री वल्लभ की कहानी से दंडवत की। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, पादुका जी में पहले दंडवत करते हैं। साक्षात श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गोविंद राय जी, श्री कल्याण राय जी, श्री राय जी महाप्रभु सब स्वरूप विराज रहे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी को दंडवत करके कि आपकी कहानी से, हे वल्लभ, आपकी कहानी से और आपकी कृपा से हम जो कुछ हाथ पवित्र करें, उस सेवा को प्रभु स्वीकार करें। जब सेवा से जाते हैं, विदा देते हैं, अनुसर होता है, तब भी श्री महाप्रभु जी के पादुका जी को दंडवत करके, राजभोग में और शयन में साष्टांग दंडवत करके, कि सेवा में कोई त्रुटि हो, कोई भूल हो, तो आपकी कृपा से वो सब दूर हो, और जो हमने आज सेवा की, जो आनंद आया है, वो हमारे हृदय में आपकी कृपा से वो आनंद हम अनुभव करें। इसी प्रकार जब कथा का प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने का तात्पर्य है कि कथा हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कृपा से श्रवण कर पा रहे हैं।
आज ऐसे ठाकुर जी ही सुनते हैं तो आपके हृदय में ठाकुर जी को पधराकर, वल्लभ को पधराकर, उनके भाव को पधराकर, अष्ट सखा के भाव को पधरा के हम उस कथा योग्यता का संपादन हम में होता है। और जब कथा हम कहते हैं तो हम नहीं कहते हैं हमारे हृदय में श्री वल्लभ विराज के, जो कुछ कृपा करके हमारे मुख से छोटे बालक हमको जान के आप बुलवाते हैं। जो भाव का प्रकाश करना है, जो सिद्धांत का प्रकाश करना है, ऐसे वचनामृतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से वो होता है। अतः हमारे यहाँ कहा गया कि सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी के नाम का मंगलाचरण करना। अभी हमने मंगलाचरण करा, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम, श्रीनाथ जी के स्वरूप का स्मरण किया। तत्पश्चात श्री मथुराधीश के स्वरूप का स्मरण किया। श्री नवनीत प्रिया जी, श्री मथुराधीश प्रभु, श्री विठलेश प्रभु, सप्तनिधि का स्मरण किया। और श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री गोसाई जी के सप्त लाल जी, सप्त आचार्य श्री गिरधर जी, श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, श्री घनश्याम जी का स्मरण किया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भगवत सेवा क्रम प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम हम सब स्वरूपों को स्मरण करते हैं। बहुत सुंदर कीर्तन हमारे यहाँ आता है। आप लोग सब घर की सेवा में इसको पाठ करते हैं कि हमारा जग के स्नान करके हमारा कर्तव्य क्या है। तो परमानंद दास जी कहते हैं कि प्रातः समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत को गान। श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ का गान भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, सेवन भी करना चाहिए और साथ ही साथ सप्त स्वरूप का भी, सातों आचार्यों का भी इसमें स्मरण किया। आओ प्रियजनों, आज कीर्तन के इस क्रम का मंगलाचरण भी कीर्तन के माध्यम से परमानंद दास जी की वाणी में ही श्रवण करते हैं। प्रातः समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत को गान। प्रातः समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत गान। प्रकट भये श्री वल्लभ प्रभु, देत भक्ति दान। प्रातः समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत गान। श्री विठलेश महाप्रभु रूप के निधान। श्री गिरधर उदय भयो भान। श्री गोविंद आनंद कंद, कहा वर्णो गुणगान। श्री बालकृष्ण बालकेली, रूप ही सुहाना। श्री गोकुलनाथ प्रकट कियो मार्ग बखान। श्री रघुनाथ लाल देख मन मदही लजान। श्री यदुनाथ महाप्रभु पूरण भगवान। श्री घनश्याम पूर्ण काम, पोथी में ध्यान। पांडुरंग श्री विठलेश करत वेद गान। परमा
सूर विमान। प्रात समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत गान। प्रात समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुत गान। ऐसा नहीं कि सबसे पहले सीधे ही हम कुछ गाने लग जाएं। सब सखाओं ने श्री महाप्रभु जी को, श्री गोसाई जी को दंडवत करके, श्री यमुना जी को दंडवत करके और इस प्रकार से हमारे इस क्रम को सेवा में रखा कि हम नाम स्मरण करके भी आनंद को प्राप्त करें।